ये वही जो बच्चा चुंगड़ा छोड़ा हुआ है ना, ये अहले हदीस मकतब फ़िक्र वालों ने, जो वो तारिक जमील साहब के खिलाफ भी बोलता रहता है, फिर बड़ी मिन्नत मारता है कि हमारा नाम ही ले दे। नहीं, आपका नाम नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। उसकी वजह यह है कि आप कोई अपना इल्मी लेवल पहले लोगों के सामने लेके आएँ, तो फिर हम, आपके लाखों में ऑडियंस हो, लोग आपकी बात को सीरियस लेते हो, तो आपको तो जवाब नहीं देंगे। मिर्ज़ा साहब, ये तो हमें पहले ही मालूम है, हम पहले ही बार बार ये बात लोगों को बता चुके हैं कि मिर्ज़ा साहब के बस का काम हमारा जवाब देना नहीं, वो हमें जवाब नहीं दे सकते। किताब व सुन्नत के ठोस दलाइल और फ़ाहम सलफ़ की रोशनी में एक जो पेटेंट मौक़िफ़ है, उसका क्या जवाब हो सकता है? कोई जवाब नहीं। ख़ुद मिर्ज़ा साहब कई दफ़ा इकरार कर चुके हैं कि इल्म का कोई जवाब नहीं होता। इल्म तो तलवार है, वो काट के रख देती है, इल्म के सामने कोई नहीं ठहर सकता। हमने अल्लाह के फजल व करम से मुदल्लल और मुबरहन इल्मी जवाब दिए हैं मिर्ज़ा साहब को, इसलिए ये उनके बस की बात नहीं रही। ये बात वो कहते हैं बच्चा बचूंगड़ा छोड़ा हुआ है। मिर्ज़ा साहब, अल्लाह के फजल व करम से मैं वैसे अपनी ख़ुद ही खूबियाँ बयान करना मुनासिब नहीं समझता, ना मैं करता हूँ, लेकिन आज बात आई है तो मैं फिर किए देता हूँ। जिस तरह वो शायर ने कहा था ना, शायर ने कहा था कि मैं अगरचे अपनी खूबियाँ ख़ुद बयान नहीं करता या अपने आप को बड़ा नहीं समझता, लेकिन कोई इस तरह का कोई आदमी जो ख़ुद कोई हैसियत नहीं रखता, अगर वो मुझे चैलेंज करेगा तो फिर उस शायर ने कहा था कि गो अपने दोस्तों के बराबर नहीं हूँ मैं, गो अपने दोस्तों के बराबर नहीं हूँ मैं, मगर किसी हरीस से कमतर नहीं हूँ मैं। देखिए मिर्ज़ा साहब, मैं अपने उलमा का तो वाकई बच्चा बचूंगड़ा हूँ, इसमें कोई शुबा नहीं। हमारे उलमा, हमारे बुज़ुर्ग, जिनकी वजह से मैं कुछ यहाँ बयान करता हूँ और अल्लाह के फजल व करम से लोग हिदायत पाते हैं, मैं अपने बुज़ुर्गों का वाकई बच्चा बचूंगड़ा हूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन अगर आप कहें कि आपके मुकाबले में, तो मिर्ज़ा साहब मैं सिर्फ़ इतना ही अर्ज़ करता हूँ। आप कहते हैं कि अपनी इल्मी हालत लोगों के सामने वाज़े करें। लोगों के सामने इल्मी हालत, अवाम के सामने मिर्ज़ा साहब क्या लानी होती है? इल्मी हालत और इल्मी लेवल तो उलमा चेक करते हैं, और अल्लाह के फजल व करम से हमारे जो उलमा हैं, मकतब फ़िक्र अहले हदीस के उलमा, वो भी अल्लाह के फजल व करम से मुझे अपनी जमात का नुमाइंदा समझते हैं और इस बात का वो इज़हार करते रहते हैं। कई मौक़े पर कई उलमा ने इस बात का इज़हार किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि मिर्ज़ा साहब, आप अपना फ़न जो है इंजीनियरिंग, उसमें आप शायद बैचलर होंगे या मास्टर्स तक पहुँचे होंगे, और मैं अल्लाह के फजल व करम से अपने मैदान में जो हमारा इस्लामियात का, इस्लामिक स्टडीज़ का या इस्लामिक साइंसेस का जो हमारा एक मैदान है और एक फ़ील्ड है, अल्लाह के फजल व करम से मैं उसमें PhD कर रखी मैंने। मिर्ज़ा साहब, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि मैंने अल्लाह के फजल व करम से इस अरबियत में, कुरान व सुन्नत में, तफसीर में, हदीस में, ये सारे उलूम पढ़ के मैंने PhD कर रखी। सिर्फ मदारस से नहीं पढ़ा, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से, शोबा उलूम इस्लामिया से, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ से मैं PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ। सिर्फ मदारस में ही नहीं, मैं असरी उलूम मैंने असरी इदारों से भी हासिल की, और अल्लाह के फजल व करम से थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न है, इम्तियाज़ी नंबरों से हमेशा पास हुआ हूँ, और ता आखिर PhD तक मेरे थ्रू आउट इम्तियाज़ी नंबर हैं। लिहाजा आप ये कहें कि इल्मी लेवल लोगों के सामने मैं लाऊं, लोगों के सामने मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है। ये उलमा ने अल्लाह के फजल व करम से ये तय करना होता है कि किसी का इल्मी लेवल क्या है। और हैरानी की बात तो ये है कि मिर्ज़ा साहब, आप कह रहे हैं कि इल्मी लेवल सामने लाएं, जो ख़ुद आप अरबी ज़ुबान से नावाकिफ़ हैं। हम कितनी दफ़ा आपके सामने आपकी इल्मी हालत रख चुके हैं, और ये आपकी पगड़ी उछालने के लिए नहीं था, और ना मतलब आपको बदनाम करने के लिए, सिर्फ़ ये लोगों के सामने एक हकीकत के देखें मिर्ज़ा साहब इस फ़न के आदमी नहीं हैं, आप उनके पीछे लगकर गुमराह ना हो जाएं। और फिर आपको भी दावत फ़िक्र थी कि मिर्ज़ा साहब ये देखें, आपका दावा ये है कि मैं अरबी ज़ुबान जानता हूँ, मैं तर्जुमा भी कर सकता हूँ, बल्कि मैं सर्फ़ व नाहव की गलतियाँ भी निकाल सकता हूँ। तो देखें आपकी अपनी इल्मी हालत और आपका अपना इल्मी लेवल क्या है। तो ये बातें हम आपके सामने पहले भी पेश करते रहे हैं, और मैं एक मिसाल यहाँ पेश कर देता हूँ। अभी पीछे कुछ अर्सा पहले आपने, इल्मी हालत आपकी क्या है, ख़ुद मुझे आप कह रहे हैं कि मैं
लोगों के सामने अपना इल्मी लेवल जो है ना वो लाऊं, खुद आप कहते हैं मुझे, तो आपकी खुद अपनी हालत क्या है? आपने कहा कि अय्यामे बीज को अय्यामे बीज इसलिए कहते हैं कि उन दिनों में चांद गोल होता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये हदीसें बयान कर रहा होता हूँ, रेफरेंसेस बड़ी जिम्मेदारी से कोट कर रहा होता हूँ। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने ये नसीहत की थी कि 3 काम करने हैं। नंबर 1, महीने में 3 रोज़े। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम 3 रोज़े जो है ना वो किसी भी वक्त रख लिया करते थे। और सुन निसाई में है कि आप अलैहिस्सलाम अमूमन अय्याम बीज रखते थे, चांद की 13, 14 और 15 को, जब चांद यानी वो गोल हो जाता है, अय्याम बीज यानी गोल चांद के रोज़े। तो मिर्ज़ा साहब आपको बीज का माना भी नहीं आता और यकीनन नहीं आता, इसीलिए आपने एक गलत तोजी कर दी उसकी कि अय्याम बीज की वजह तस्मिया ये है कि ये इन दिनों में चांद गोल होता है, बीज गोल को समझ लिया आपने। हालांकि बीज जो है अबियज़ की जमा है, अबियज़ अरबी ज़ुबान में अगर आप देखें तो अबियज़ की जमा है बीज, और अबियज़ का माना सफ़ेद होता है ना कि गोल। तो ये मिर्ज़ा साहब आपकी हालत है, और आप मुझे कह रहे हैं जो कि मैं PhD हूँ अल्लाह के फजलो करम से, और ना सिर्फ मदारस से सर्टिफाइड हूँ बल्कि मैं यूनिवर्सिटी से भी सर्टिफाइड हूँ, और पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ अव्वलीन जो दरसगाहें हैं सरकारी तौर पर उनसे मैं सर्टिफाइड हूँ। तो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इल्मी लेवल लोगों के सामने लाऊं, और फिर मैं यहाँ अपने फ़ज़ीलतुल शेख अपने दादा उस्ताद मोहतरम शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ताला, जिनको आप हक़ गो आलिम दीन करार देते रहे, वैसे तो आपने उन्हें यहूदियाना रवश इख्तियार करने वाला भी कहा, उन्हें आपने चोर भी कहा, नऊज़ुबिल्लाह पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन आपने एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया कि शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ताला हक़ गो आलिम दीन। शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह एक हक़ गो आलिम दीन। शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह एक हक़ गो आलिम दीन। शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 1435 हिजरी बमुताबिक 10 नवंबर 2013 एक हक़ गो आलिम दीन। तो हक़ गो आलिम दीन है वो अल्लाह के फजल करो, उनके इल्मो फ़ज़ल के तो आपके उस्ताद इसहाक़ झालवी साहब भी मोतरफ़ थे। वो कहते थे हदीस के रिजाल और सनद मतन के हवाले से जितना इल्म शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह को है पूरी दुनिया में मशहूर है कि उतना किसी के पास नहीं। और ऐसे सारी दुनिया के विच मशहूर है कि हाफ़िज़ ज़ुबैर अली जिन्ना हदीस से किसी का बोल नहीं। तो शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ताला भी हदीस के मैदान में और रिजाल के मैदान में इस मैदान में मेरी महारत को अल्लाह के फजल से तस्लीम करते थे। मैंने कभी अपनी खूबी इस तरह गिनवाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज बात आई है तो आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। मैंने अल्लाह के फजल करम से सही बुखारी के एक दिफा पे मुफस्सल किताब लिखी थी, सही बुखारी का मुताला और फितना इनकार हदीस, और अल्लाह के फजल करम से शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा और उस पर तकरीज़ लिखी, और उन्होंने बताया कि मैंने इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा है और ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत के और मुहद्दिसीन के उसूलों के ऐन मुताबिक है। और यकीन जाने वो मुसव्वदा अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है जिस पर उन्होंने नज़र सानी की थी, शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने उस पर नज़र सानी की थी। और उस किताब में, और ये भी अल्लाह का फजल करम है कि बहुत से लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने फितरा इनकार हदीस से निकाला उस किताब की वजह से, और ख़ुद लोगों ने मुझे फ़ोन किया और आपकी फ़ील्ड के इंजीनियर लोग थे जिन्होंने मुझे बताया कि हम तो इस किताब को पढ़कर इनकार हदीस में चले गए थे। अल्लाह के फजल करम से इस किताब की वजह से अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी, और उनका कहना यह था कि हम बयान नहीं कर सकते कि किस खूबसूरत अंदाज में आपने यानी जवाब दिया और हमें मुतमईन कर दिया। बहरहाल ये अल्लाह का फजल करम है। तो उस किताब में हदीस की सेहत व ज़ौफ़ और रावियों के बारे में बहुत सी बातें हैं, उसूल हदीस के बारे में बहुत बारीक बारीक नुक्ते बड़ी तफसील से बयान किए गए हैं। किसी एक नुक्ते में भी, किसी एक शोशे, किसी एक हर्फ ज़बर ज़ेर में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी ये बात गलत है, आपको निकालनी चाहिए या ख़त्म करनी चाहिए या इस्लाह करनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से उन्होंने पूरी किताब को उन्होंने, हाँ कोई लफ्ज़ी गलतियाँ थी कंपोजिंग की जिनकी उन्होंने निशानदेही की, तो अल्लाह के फजल करम से मेरी महारत को शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह भी तस्लीम करते थे। और उसकी एक मिसाल आपकी ये जो उनकी अनवारुस सहीफ़ा है उसमें भी मौजूद है कि सुनन अबी दाऊद की 2041 नंबर हदीस थी, उसको वो ज़ईफ़ कहते थे, ज़ईफ़ करार दिया हुआ था और अनवारुस सहीफ़ा में उन्होंने दर्ज किया हुआ था, और मेरी मुफस्सल तहकीक उस पर शाया हुई अस्सुन्ना नंबर 15 में।
आप हमारी वेबसाइट ahlesunnatpk.com वहाँ जाके अस्सुन्ना शुमारा डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम शुमारे जो अभी तक शाया हो चुके हैं वहाँ मौजूद हैं, और वहाँ 15 नंबर शुमारा आप डाउनलोड करें। वहाँ मेरी मुफस्सल तहकीक इस हदीस पे मौजूद है, रूह की वापसी और मसला हयातुन नबी। तो उसमें इस हदीस की मैंने तहकीक की, तो अल्लाह के फजल करम से जब उन्होंने वो तहकीक मुलाहजा की तो उन्होंने अपनी बात से रुजू कर लिया, और अनवारुस सहीफ़ा से उस जिस रिवायत को वो ज़ईफ़ करार देते थे मैंने उसे हसन साबित किया, और उन्होंने उसे हसन तस्लीम करके वहाँ से निकाल दिया। ये तो मिर्ज़ा साहब आपके सामने मैंने रखा है कि शेख ज़ुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह अलैह भी मतलब मेरी महारत को तस्लीम करते थे। वो तो मतलब पहाड़ थे इस मैदान में, उनकी तो कोई नज़ीर ही नहीं। तो जब वो लोग मेरी महारत को और मेरे इल्म को तस्लीम करते हैं, तो आप जैसा बंदा अगर जिसको अबियज़ और बीज़ का माना ही नहीं आता, अगर वो लोगों को कहे कि मुझे कहे कि आप लोगों के सामने अपनी महारत ज़ाहिर करें, तो इसमें मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना मुझे इस बात को सीरियस लेने की ज़रूरत है। उससे अगली बात यह है कि आपने कहा कि लोग आपको सीरियस लें तो फिर मैं जवाब दूँगा। तो मिर्ज़ा साहब लोगों ने तो सीरियस लेना शुरू कर दिया। लोग तो अल्लाह के फजल करम से जोक दर जोक आपको छोड़कर मसलके किताब व सुन्नत पे, मसलके अहले सुन्नत पे कारबंद हो रहे हैं, और उसकी मिसालें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पेश की, और लोगों के जो कमेंट्स थे, तासुरात, उनकी फ़ोन कॉल्स भी हमने अपनी वीडियोस में शामिल की। हमने उनके स्क्रीनशॉट जो उनके कमेंट्स थे वो भी पेश किए। 40-40 लोग मिर्ज़ा साहब एक एक ऑफिस में 40-40 बंदे, और वो भी इंजीनियर। आप हैरान होंगे, आम लोग सादे कोई बंदे नहीं थे, पढ़े लिखे आपकी फील्ड के इंजीनियर लोग जो हैं 40-40 लोग एक ही ऑफिस में अल्लाह के फजल करम से एक ही वक्त में आपको छोड़कर मसलके अहले सुन्नत पे, मसलके अहले हदीस पे गामज़न हो रहे हैं। आप अभी भी कह रहे हैं कि लोग आपकी बात को सीरियस लेंगे। तो फिर रही बात ऑडियंस की कि लाखों की ऑडियंस हो, तो मिर्ज़ा साहब हक बात कहने के लिए क्या लाखों की ऑडियंस होना ज़रूरी है? और फिर हमने ये काम अभी थोड़ा अरसा पहले शुरू किया है। आप 10-11 साल से इस फील्ड में और काम कर रहे हैं। आपके अगर लाखों सब्सक्राइबर्स हो गए हैं 10-11 सालों में, तो हमें आप अभी कह रहे हैं कि आप जनाब लाखों की ऑडियंस लाएं। इंशाल्लाह होगी, ये भी आपका जो मुतालबा है पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाखों की ऑडियंस होना ये अहले हक होने की कोई दलील नहीं है। मिर्ज़ा साहब जब आपको चंद लोग सुनते थे उस वक़्त क्या आप अहले बातिल थे अपने मुताबिक? और जब आपको सैकड़ों लोग सुनते थे, हज़ारों भी नहीं थे, उस वक़्त क्या आप अहले हक नहीं थे अपने मुताबिक? हमारे मुताबिक तो आप भी नहीं हैं। और जब आप हज़ारों में थे, लाखों में नहीं थे, तो क्या उस वक़्त आप अपने आप को गलत ही समझते थे या बावर करते रहे? नहीं ना, आप अपने आप को अहले हक समझते रहे, और आप समझते रहे कि मेरी बात को सीरियस लिया जाना चाहिए, हालांकि वो किताब व सुन्नत के और मसलके सलफ़ सालिहीन के ख़िलाफ़ थी। तो फिर हमारा क्यों हक नहीं कि हम समझें कि हमारी बात को सीरियस लिया जाना चाहिए? और अल्लाह के फजल से लोग तो सीरियस ले रहे हैं मिर्ज़ा साहब, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिदायत दे रहा है। अब आपने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली हैं और समझ लिया है कि मैं आंखें बंद करके शायद बच जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा मिर्ज़ा साहब। लोग आपको बार बार ये मुतालबा आपसे कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं कि आप जवाब दें। देखें ये जवाब दें। अभी पिछला हमारा लेक्चर आया मुबाला के हवाले से, तो बिल्कुल आपकी जहालत बिल्कुल वाज़े हो गई और आपकी ख़यानत वाज़े हो गई, और आपने इतने बड़े बड़े दावे किए थे आयत मुबाला की तफसीर के हवाले से, तो आप तो बिल्कुल आपका मौक़िफ़ ठुस होकर रह गया। आपने कहा कि ये मुबाला गैर नबी के लिए हराम है, तो हमने आपके उसूल के मुताबिक उसे सुन्नत साबित कर दिया, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से साबित कर दिया। आपने कहा कि मुबाला करना नबी के अलावा किसी के लिए ये तो दावा नबूवत करने के मुतरादिफ है। हमने बताया कि क्या अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा आपके मुताबिक दावा नबूवत कर रहे हैं? नऊज़ बिल्लाह। इस तरह कितनी ही मिसालें हैं जहां हमने आपकी ख़यानतें, आपकी जहालतें आपके सामने वाज़े की, आपके झूठ बताए, अहादीस में तहरीफ़ मानवी लोगों के सामने रखी, आप किसी का जवाब नहीं दे सके।